जो वर्ल्ड स्टेज है उस पर। जी, अनिल जैन जी आपके पास आता हूं, फिर बिलाल साहब के पास आता हूं। जी, विदेश की धरती पर दो हिंदुस्तान पेश किए जा रहे हैं। एक हिंदुस्तान जो हम्बल है, यानी कि विनम्र भी है, शालीन है, जो सज्जनता से अपनी बात कहता है, और एक वो हिंदुस्तान है जिसकी स्टेज पर आते ही 5 मिनट तक सिर्फ नारे नारे लगते हैं, मोदी 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 मोदी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो बात बड़ी सज्जनता के साथ कही जा सकती है, उसका इम्पैक्ट इस तरह के हल्ले गुल्ले से काफी ज्यादा होता है। आप 20,000 लोगों को किराए पर पैसे देकर करोड़ों अरबों रुपए लगा के बुला तो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, आप ये भी कहलवा सकते हैं कि द बॉस, लेकिन द बॉस किसी और कॉन्टेक्स्ट में था। लेकिन उससे कहीं बड़ी गहरी बात शालीनता के साथ राहुल गांधी बहुत आराम से सैन फ्रांसिस्को और स्टैनफोर्ड में कह पाते हैं। विवेकानंद जी ने भी अपनी बात बड़ी शालीनता से कही थी। राधा कृष्ण जी जब गए थे बाहर तो अपनी बातें बड़ी शालीनता से कहते थे। मनमोहन सिंह जिनको राजकीय भोज दिया था ओबामा साहब ने, वो भी अपनी बात बहुत शालीनता से कहते थे। जरूरी नहीं है कि उसके लिए 20,000 लोगों से नारे लगवाए जाए और मैस्कुलिनिटी, जिसकी बात अनिल सिन्हा जी ने की है, कि वही ज्यादा प्रभावशाली हो। पैगासस के ऊपर भी बात की कि हाँ, मेरे फोन जो टैप किए गए, आईफोन टैप किया गया और फोन निकाला और बोला भी हेलो मिस्टर मोदी, तो काफी हद तक उसका एक अलग इम्पैक्ट भी था। राहुल जो बोल रहे हैं उसका असर बहुत दूर तक हो रहा है, उसकी आवाज बहुत दूर तक जा रही है। बस वो गाना याद आ जाता है, जगजीत सिंह का बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी, कुछ ऐसा ही हो रहा है। और सब कुछ हल्ला गुल्ला करने के बाद मोदी की आवाज उतनी दूर तक नहीं जा रही अंतरराष्ट्रीय मंच पर, जितनी दूर राहुल की आवाज जा रही है। अनिल जैन जी, सारे परिप्रेक्ष्य में आपकी टिप्पणी। दिनेश जी, मैं अगर इसको देखता हूं, जिसको कहते हैं ना एक ईगल्स व्यू, अगर इसका लेते हैं तो बेसिकली जो है, जो फर्क है दोनों में, वो विचार का फर्क है। और राहुल गांधी ने एक इस चीज को अंडरलाइन भी किया है कि मोदी को हराने के लिए केवल मात्र विपक्ष की एकता जरूरत नहीं है, उसके लिए एक वैकल्पिक विजन होना भी बहुत जरूरी है। बिना वैकल्पिक विजन के बात बनेगी नहीं। और मोदी जी या बीजेपी जो भी काम करते हैं, मेरे को जब मैं देखता हूं तो मुझको बार बार, एक मैंने पुस्तक पढ़ी थी, डॉक्टर जेसन स्टैनले हैं जो येल यूनिवर्सिटी के बहुत जाने माने प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक पुस्तक क्लासिक लिखी हुई है, हाउ फाशिज्म वर्क, फाशिज्म कैसे काम करता है। तो उसके उन्होंने करीब 10 बिंदु दे रखे, बड़ी छोटी सी कंसाइज बुक है। तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि वो साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट नहीं करते, वो पौराणिक काल की जो चीजें होती हैं उसको महिमा मंडित करते हैं कि जी पौराणिक काल में ऐसा होता था, वैसा होता था। आप देख रहे हैं बीजेपी यही कर रही है, मोदी जी भी यही कर रहे हैं। और ये जो इस तरह तरह के राम मंदिर बनाना और ये सेंगोल पता नहीं कहाँ से उठा करके ले आना, ये वही बातें हैं जो अंडरलाइन की है डॉक्टर जेसन स्टैनले ने अपनी पुस्तक हाउ फाशिज्म वर्क्स में। उसके बाद आप देखिए कि दूसरा जो बिंदु उन्होंने बताया, और बाय द वे डॉक्टर जेसन स्टेनले के जो फोर फादर्स थे, जो उनके दादा वगैरह थे, वो जर्मनी में, क्योंकि वो ज्यूज थे तो बड़े उनका उत्पीड़न भी हुआ था। तो दूसरा जो बात कहते हैं वो ये कहते हैं कि बौद्धिकता को, इंटेलेक्चुअलिज्म का के वो खिलाफ बातें करते हैं। तो आप देखिए किस तरह से जेएनयू पे और जो साइंटिस्ट के ऊपर और जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, इवन हार्वर्ड के ऊपर भी, हार्वर्ड का भी उपहास करते हैं संसद में खड़ा होकर। हाँ, हार्वर्ड, वो बोल लो एक वही जिसको कहते हैं ना, जो पुराने जमाने से फाशिज्म की जो रणनीति रही है, वही चीजें हैं। तो एक साइड देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था, जो भारत के जो निर्माता थे, उससे पहले जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने तय कर रखा था कि भारत में एक साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। तो ये जितनी भी, जिस तरह से चार्ल्स डार्विन की थ्योरी अभी हटा दी गई, स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाएगी, और जो पाठ्य पुस्तकों में जो चेंजेस आ रहे हैं, आप देखेंगे ना, अगर आप वो पुस्तक पढ़ेंगे आपको लगेगा कि जो कुछ उसमें लिखा हुआ है वो बहु वही चीजें यहाँ देश में इस समय हो रही। तो राहुल गांधी में और मोदी जी में यही फर्क है। राहुल गांधी
मॉडर्न आधुनिकता की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं, प्रगतिशील सोच की बात करते हैं। और वो क्योंकि उनका फाशिज्म वाला है सारा का सारा, तो वो पुरातन समय की बात करेंगे, वो हायरार्की की बात करेंगे। ये भी उन्होंने लिखा है कि हायरार्की जो है वो प्रमोट की जाती है फाशिज्म में, कि ये रेस सुपीरियर है, रेस इंफीरियर है। भारत के अगर संदर्भ में देखेंगे तो ये जाति बहुत सुपीरियर है, ये जाति इंफीरियर है। मर्द जो होते हैं, मेल जो होता है वो सुपीरियर होता है, फीमेल इंफीरियर होती है। रिलीजियसली ये रिलीजन के लोग सुपीरियर होते हैं, वो रिलीजन के इंफीरियर होते हैं। तो वो बीजेपी, मोदी जी इन्हीं बातों में उलझाते रहेंगे देश को, और ये करते रहेंगे। ये एक सोची समझी जिसको कहते हैं, पुराने समय से फासिज्म की ये जो रणनीति है वो उस पर चलते रहेंगे। राहुल गांधी का जो विजन है वो बिल्कुल अलग है, तो उनकी बातें भी अलग होंगी, उनके विचार भी अलग होंगे। जी दिनेश जी। जी, मैं आता बिलाल साहब आपके पास।